Good morning all of you. Today I will discuss about the Laplace transform of elementary functions. Previous classes में अपन ने कुछ elementary functions लिए थे और उन elementary functions का Laplace transform निकाला था अपन ने using the definition of Laplace transform. ठीक है, तो ये सारे elementary functions हैं, इनका Laplace transform अपन ने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आज अपन जो भी एलिमेंट्री फंक्शंस अपन ने पढ़े हैं, ये सारे एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़े हैं. इन एलिमेंट्री फंक्शंस पे बेस्ड अपन क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम्स एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाएगी, ये जो एलिमेंट्री फंक्शंस के जो फॉर्मूलाज आए अपने पास, इन फॉर्मूलाज को अपन कैसे यूज करेंगे. ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक बार मैं देखेंगे एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन ने ड्राइव किए हैं, निकाले हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ. फिर इन जो फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलों पे बेस अपन क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन. सबसे पहले अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था t की पावर n का. तो t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल कर आया था अपने पास गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला था अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at. तो फर्स्ट फॉर्मूले के लिए एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्मूले के लिए कंडीशन आपको ध्यान रखनी है. ये फॉर्मूला आप यूज करोगे आप गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1, तब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन -1. अगर n की वैल्यू -1 से ग्रेटर नहीं होगी तो अपन इस फॉर्मूले का गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1 जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है t की पावर n का, इसका अपन यूज नहीं कर सकते. ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन -1 होना चाहिए. सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at. तो अपन ने e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकला था, क्या निकल के आया था 1 अपॉन s माइनस a. 1 अपॉन s माइनस a. s क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन a होना चाहिए. ये कंडीशन है इसकी. थर्ड फॉर्मूला का अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हमने sin at का. तो sin at का लाप्लास निकल के आया था अपने पास a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसके लिए भी क्या है कंडीशन, s ग्रेटर देन 1. फोर्थ नंबर का फॉर्मूला का अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हमने cos at का. तो cos at का लाप्लास क्या निकल गया है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो इसके लिए जो कंडीशन है s ग्रेटर देन a होनी चाहिए. नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना sin हाइपरबोलिक at का लाप्लास. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin हाइपरबोलिक at का क्या निकल गया है अपने पास a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. s ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ a. नेक्स्ट है अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक at. तो cos हाइपरबोलिक at का लाप्लास निकल गया है अपने पास s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. और कंडीशन क्या है इसके लिए, s ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ a. ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम करेंगे इन फॉर्मूलाज पे बेस अपन वो तब आसानी से कर पाएंगे अपन कभी सारे फॉर्मूले अपने को क्या हो, लर्न हो. तो सारे फॉर्मूलाज को पहले लर्न करना. सारे फॉर्मूले जब आपको याद हो जाएं तो फिर अपन प्रॉब्लम्स को इन फॉर्मूलों पे बेस जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से हल कर पाएंगे. ठीक है, फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली क्या हो जाएगी, सॉल्व आउट हो जाएगी. ठीक है, अब इन फॉर्मूलों पे बेस अपन कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और अपन देखते हैं कि इन फॉर्मूलाओं को अपन कैसे अपन यूज करेंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए. अब जैसे मान लो कोई आप लोगों से पूछ रहे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को t की पावर 0 का. ठीक है, अपने को t की पावर 0 का क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो देखो फॉर्मूले का यूज करके अपन कैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. t की पावर 0, तो t की पावर 0 का मीनिंग क्या होता है, 1. अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 1. तो t की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. अब अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 1 का. 1 बोल दो
जीरो का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे? ये देखो, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्मूला ये था अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n। और टी की पावर n का लाप्लास क्या होता है? टी की पावर n का लाप्लास होता है गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। तो कंडीशन क्या है इसकी? n ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले का यूज अपन टी की पावर 0 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए करेंगे। तो n इसको कंपेयर करते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब देखो करते हैं अपन गामा n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। s की पावर n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा? गामा 1 अपॉन s की पावर 0 प्लस 1, तो s की पावर 1, तो s की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को, s ले सकते हैं। ठीक है, अब गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है? गामा 1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 0 क्या आ गया आपके पास? 1 अपॉन s। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने टी की पावर 0 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने फाइंड आउट कर लिया। और देखते हैं सवाल। नेक्स्ट मान लो अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी की पावर 2 टी स्क्वायर का क्या निकालना है अपने को? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फॉर्मूला टी की पावर n का यूज करेंगे। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना? गामा n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 2 प्लस 1, n प्लस 1। फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गामा 3 अपॉन s की पावर 3। ठीक है, अब इस गामा 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कि गामा n की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? n-1 गामा n-1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। देखो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3, इसको गामा करो, तो गामा 3 n-1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3-1, तो यहाँ पे क्या होगा? 2, तो यहाँ पे क्या होगा? गामा 2। ठीक है, अब गामा 2 की वैल्यू क्या होती है? गामा 2 की वैल्यू होती है बेटा 1। गामा 1 की वैल्यू भी 1 होती है और गामा 2 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 2। इसकी आंसर क्या आ जाएगा अपना? 2 अपॉन s की पावर 3। क्लियर है? नेक्स्ट को सवाल करते हैं हम। नेक्स्ट को सवाल लेते हैं। जैसे मान लो अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी की पावर 5 का। टी की पावर 5 का लाप्लास वही टी की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, गामा n प्लस 1। तो गामा n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5, तो 5 प्लस 1 अपॉन s की पावर 5 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा? गामा 6 अपॉन s की पावर 6। तो गामा 6 की वैल्यू क्या होती है? गामा 6 की वैल्यू क्या होगी? गामा 6 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 5। ये तो गामा फंक्शन में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में गामा फंक्शन पढ़ा है। तो गामा 6 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 5 अपॉन s की पावर 6। तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 120, तो 120 अपॉन s की पावर 6। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर है टी की पावर 5 क्या निकल जाएगा आपके पास? 120 अपॉन s की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्वेश्चन है अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t, e की पावर 3t। e की पावर 3t का अपने को क्या निकालना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो e की पावर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 क्या होता है? 1 अपॉन s माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अपन e
का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, तो देखो इसको इस फंक्शन को कंपेयर करते हैं अपन, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3, तो अपन को क्या करना है, इस ए की जगह क्या रख देना है 3, तो 1 अपॉन एस माइनस ए की वैल्यू क्या है इस फंक्शन में 3, एस माइनस 3, तो ये क्या आ गया अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया e की पावर 3t का 1 अपॉन एस माइनस 3। जैसे मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e की पावर 2t का, तो e की पावर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी अपन e की पावर 80 वाले फॉर्मूले से ही निकालेंगे, तो क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, तो ए क्या है अपने ए की वैल्यू कितनी है 2, तो e की पावर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया 1 अपॉन एस माइनस 2। अब सपोज कीजिए अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e की पावर माइनस 2t का, यहाँ पर e की पावर 2t था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया 1 अपॉन s माइनस 2, लेकिन अब फंक्शन चेंज हो गया, अब e की पावर माइनस 2t का निकालना है अपने को, तो फॉर्मूला वही यूज होगा, देखो 1 अपॉन s माइनस a, अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 2, तो a की वैल्यू क्या है देखो माइनस का 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एस प्लस 2, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 2t क्या निकल के आ गया अपने पास 1 अपॉन एस प्लस 2। तो इस प्रकार जो भी एलिमेंट्री फंक्शंस अपन ने पढ़े हैं उन फॉर्मूलाज का यूज कहाँ पे करेंगे अपन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब कुछ और प्रॉब्लम देते हैं तो उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को sin 3t का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को sin 3t का, तो sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा अपना लाप्लास ऑफ sin 80 का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 का फॉर्मूला अपन क्या करेंगे यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या था sin 80 का a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 का फॉर्मूला क्या बताएगा मैंने आपको a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज अपन sin 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए करेंगे। अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 3, तो यहाँ पे रख दो a की जगह 3 रख दो, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो अपने पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t का क्या निकल के आ गया 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब मान लो अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है sin t का क्या निकालना है अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी अपन कौन सा फॉर्मूला यूज देंगे sin 80 वाला ही लेंगे। अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं दे रही, तो कुछ भी नहीं होता है तो क्या मानेंगे अपन 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 होगा तो 1 से तो फर्क पड़ेगा, इस फंक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1, फॉर्मूला क्या होता है a की वैल्यू 1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t क्या निकल के आ गया अपने पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को cos 5t का, cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को, तो cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 का, तो फॉर्मूला क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 क्या होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में आपको रिवाइज करवाए थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 क्या होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन में, a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो देखो क्या होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t का निकल के आ गया s अपॉन
स्क्वायर प्लस 25। क्लियर है यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट अपने को मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है cos t का निकालना है। अब यहाँ पे एक की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है सब में। फॉर्मूला वही लगा दो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें एक की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t क्या निकल जाएगा अपने पास? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अपने को कोई पूछे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को t की पावर माइनस 1/2 का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को t की पावर माइनस 1/2। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे अपन? t की पावर n, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n। जो स्टार्टिंग में अपन ने तो सवाल किए थे क्या होता है? गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन -1। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें? माइनस का 1/2। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा इसका? गामा n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, n की वैल्यू 1/2 माइनस का प्लस 1। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। माइनस का हाफ प्लस का 1, अपने पास क्या बचेगा? प्लस का हाफ बचेगा बटे माइनस का हाफ प्लस का 1। तो s की पावर क्या बचेगा? बचेगी अपने पास प्लस का हाफ। ठीक है, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? गामा हाफ की वैल्यू होती है, ये भी नोट कर लेना सब लोग। गामा हाफ की वैल्यू होती है बेटा √पाई। तो गामा हाफ की वैल्यू होती है √पाई। तो गामा हाफ की जगह लिख देंगे अपन √पाई अपॉन s की पावर 1/2। तो ये अपना आंसर निकल के आ गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर t की पावर माइनस 1/2 क्या होता है? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म √पाई अपॉन s की पावर 1/2। तो इस प्रकार जितने भी एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनकी मदद से अपन, उनकी हेल्प से अपन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन और भी एलिमेंट्री फंक्शंस की हेल्प से अपन और भी प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको एलिमेंट्री फॉर्मूलाज का यूज करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू टॉपिक लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसमें अपन डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, सभी प्रॉपर्टीज को अपन डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टीज पे बेस अपन कुछ प्रॉब्लम्स को भी लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है।